चलिए, क्लास 10 का हम लोग मैराथन क्लास कर रहे थे। ऑलरेडी स्टोरी पोएम्स 100% कवर हो चुका है। आज हम लोग जूलियस सीजर का 3 एक्ट स्टार्ट करने वाले। ठीक है, एक्ट 3 से स्टार्ट करेंगे, जितना तक होगा देखेंगे। ठीक है, इवेंचुअली इस वीक तक पूरा निपटाने का टारगेट है हम लोगों का। लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए। एक्ट 3 सीन 1। Flourish, enter Caesar, Antony, Lepidus, Brutus, Cassius, Kafka, Decius, Metellus, Tribonius, Cinna, Publius, Artemidorus, the soothsayer, and other senators and petitioners. तो ये लोग सब हाजिर होते हैं। ठीक है, जस्ट सोचो वो लोग अभी सब झुंड मिलके झुंड बना के वो लोग सेनेट हाउस की तरफ वो लोग जा रहे हैं। सीजर जो है सूदसेयर को देख के बोलता है, द आइड्स ऑफ मार्च आर कम। देखो घमंड देखो, अरे तुम तो बोले थे कि बीवेयर द आइड्स ऑफ मार्च, देखो आइड्स ऑफ मार्च तो आ गया। सूदसेयर, आई सीजर बट नॉट गॉन। तो बोलता है कि हाँ आ तो गया लेकिन अभी तक गया नहीं है। ठीक है, आर्टिमिडोरस बोलता है, हेल सीजर रीड दिस शेड्यूल। तो आर्टिमिडोरस सीजर को हेल करता है, बोलता है कि सर आप ये शेड्यूल को पढ़िए। ठीक है, रीड दिस प्लीज। डिशियस बोलता है, Tribonius doth desire you to overread at your best leisure this humble suit। तो डिशियस बोलता है कि तब ट्रिबोनियस, ठीक है, डिशियस सामने आके बोलता है कि ट्रिबोनियस चाहता है कि ये सूट आप रीड कीजिए जब आपको टाइम मिले। ठीक है, देखो आर्टिमिडोरस हम लोग जानते हैं कि वो आया है सीजर को इसलिए वार्न करने के लिए। वो लेटर लिखा है सीजर को वार्न करने के लिए कि सब लोग तुमको मर्डर करने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो तब डिशियस उसको डाइवर्ट करने के लिए वो भी बोला कि ट्रिबोनियस आपके लिए ये सूट भेजा है, प्लीज आप पढ़ लीजिए इसको। आर्टिमिडोरस बोलता है, ओ सीजर रीड माइन फर्स्ट फॉर माइन्स अ सूट दैट टचेस सीजर नियरर, रीड इट ग्रेट सीजर। तो आर्टिमिडोरस बोलता है कि सीजर आप प्लीज मेरा वाला पढ़िए पहले, माइन सूट इज ग्रेटर। ठीक है, इट टचेस सीजर फर्स्ट। ठीक है, इसलिए माई वट एवर आई हैव टू रिक्वेस्ट इज डायरेक्टली रिलेटिंग टू यू योर लाइफ। ठीक है, आप प्लीज पहले इसको पढ़िए। सीजर बोलता है, what touches us ourselves shall be last served। तो बोलता है कि जो चीज मेरे बारे में है, मेरे लिए रिलेटेड है, ठीक है, वो सबसे लास्ट में देखेंगे। देखो यहाँ पे ये उसका अच्छा साइड दिखता है कि वो अपने बारे में नहीं सोच के बाकी सबके बारे में सोचता है, लेकिन काइंड ऑफ एक घमंड भी है कि हाँ बाद में देखेंगे। ठीक है, आर्टिमिडोरस, डिले नॉट सीजर रीड इट इंस्टेंटली। देखो आर्टिमिडोरस बोलता है कि सर पढ़ लीजिए आप, प्लीज इंस्टेंटली पढ़ लीजिए। लेकिन सीजर जो है वो एरोगेंट उसका है, हटो यहां से। सीजर, व्हाट इज दिस फेलो मैड। सीजर बोलता है कि ये क्या पागल है क्या, ऐसे करके मेरे को रिक्वेस्ट कर रहा है। पब्लियस, सिरा गिव प्लेस। तो पब्लियस भी बोलता है कि हटो तुम यहां से। ठीक है, कैशियस, व्हाट आर योर पेटिशंस इन द स्ट्रीट, कम टू द कैपिटल। सीजर गोज फॉरवर्ड, द रेस्ट फॉलोइंग। तो कैशियस बोलता है कि अरे तुम लोग अपना पिटिशन को सीजर को रास्ते में क्यों दे रहे हो, सेनेट में आओ, कैपिटल में आओ, वहां पे जाके तुम लोग सीजर को अपना पिटिशन अपना रिक्वेस्ट दोगे। ठीक है, तो उस सबको आगे लेके वो लोग चल जाते हैं। ठीक है, आर्टिमिडोरस का लेटर सीजर पढ़ता नहीं है, तो उसको वो वार्निंग मिलती नहीं। अगर शायद अगर वो पढ़ लेता तो शायद वो बच सकता था। ठीक है, पॉपुलस टू कैसियस, आई विश योर एंटरप्राइज टुडे मे थ्राइव। तो पॉपुलस जो है, ठीक है, वो कैसियस को बोलता है कि आई विश यू गुड लक। ठीक है, तुम्हारा जो भी काम है आज, एंटरप्राइज जो है वो सक्सेसफुल हो। ठीक है, कैसियस बोलता है, व्हाट एंटरप्राइज पॉपुलस। तो बोलता है कि कौन सा एंटरप्राइज पॉपुलस, मुझे तो नहीं पता। पॉपुलस, फेयर यू वेल, ही वॉक्स अवे। ब्रूटस, व्हाट सेड पॉपुलस लेना। तो कैशियस बोलता है कि कौन सा एंटरप्राइज पॉपुलस। तो पॉपुलस कुछ नहीं बोल के वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, गुड बाय बोल के। ठीक है, तो ब्रूटस पूछता है कि अरे पॉपुलस लेना क्या बोल रहा था तुमको। कैशियस बोलता है, he wished today our enterprise might thrive, I fear our purpose is discovered। तो कैशियस बोलता है कि वो हमको विश किया कि हम लोग का एंटरप्राइज सक्सेसफुल हो। ठीक है, कैशियस अभी पैनिक कर रहा है, एंजाइटी हो गया उसको, पैनिक कर रहा है वो। ठीक है, आई फियर आवर पर्पस इज डिस्कवर्ड, हम लोग का जो गोल जो था, हम लोग जो टारगेट किए थे, शायद वो सबको पता चल गया है, जिसके वजह से हम लोग अपना
प्लान को कैरी आउट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है कि नहीं? अनिंदो बुझते पारछो बाबू? वेदाज्ञा, मानव, वामिका क्लियर है? तस्मीम, अनुष्का, Yes, sir. ऋषिका? Yes, sir. अच्छा। Yes, sir. ब्रूटस बोलता है लुक हाउ ही मेक्स सीजर, मार्क हिम। ठीक है, तो ब्रूटस बोलता है कि देखो वो सीजर के तरफ कैसे करके जा रहा है। लुक हाउ ही मेक्स टू सीजर, मार्क हिम, बोलता है कि उसके ऊपर नजर रखो, देखो उसको। कैसियस बोलता है कास्का बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन। ब्रूटस व्हाट शैल बी डन if this be known, Cassius or Caesar never shall turn back, for I will slay myself. तो कैसियस बोलता है कि कास्का, ठीक है, हम लोग को सडन अटैक करना पड़ेगा। ठीक है, बी सडन फॉर वी फियर प्रिवेंशन, शायद हम लोग को अपना टारगेट को फुलफिल करने से हम लोग को रोका जाएगा। वो पैनिक कर रहा है। ब्रूटस क्या करेंगे अगर ये पता चल गया? कैशियस, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा, सीजर भी पीछे नहीं हटेगा। ठीक है, वरना सीजर मरेगा वरना आज मैं मरूंगा, दोनों में से कोई एक, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और सीजर को अगर पता चल जाए तो सीजर मेरे को नहीं छोड़ेगा। ठीक है, ब्रूटस बोलता है कैशियस बी कांस्टेंट, पॉपुलस लेना स्पीक्स नॉट ऑफ आवर पर्पसेस, फॉर लुक ही स्माइल्स एंड सीजर डथ नॉट चेंज। तो ब्रूटस बोलता है कि कैशियस तुम धीरज रखो, बी कांस्टेंट। ठीक है, पॉपुलस लेना जो है वो हमारा बात नहीं बोल रहा है, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट अस। देखो वो स्माइल कर रहा है और सीजर का फेशियल एक्सप्रेशन भी नोटिस करो, वो भी चेंज नहीं हो रहा है, वो भी भड़क नहीं रहा है, वो भी गुस्सा नहीं दिखा रहा है। Cassius, Tribonius knows his time, for look you Brutus, he draws Mark Antony out of the way. Tribonius and Antony exit. तो कैशियस बोलता है कि देखो ट्रिबोनियस को अपना टाइम के बारे में पता है, देखो वो मार्क एंटनी को साइड कर ले रहा है। ठीक है, मार्क एंटनी अगर सीजर के पास रहेगा तो वो तो उसको बचाने का कोशिश करेगा, है कि नहीं? ठीक है, लेकिन ट्रिबोनियस को टाइमिंग पता है, वो मार्क एंटनी को लेकर साइड हट जाता है ताकि सीजर के आसपास और कोई ना रहे। डिशियस बोलता है वेयर इज मेटालस सिम्बर, लेट हिम गो एंड प्रेजेंटली प्रेफर हिज सूट टू सीजर। तो डिशियस बोलता है कि मेटालस सिम्बर कहां पे है, उसको सबसे पहले जाके सीजर को अपना रिक्वेस्ट सूट देना चाहिए। ब्रूटस बोलता है ही इज एड्रेस्ड, प्रेस नियर एंड सेकंड हिम। तो ब्रूटस बोलता है कि उसको तो बोल दिए हैं, ठीक है, वो जानता है कि उसको क्या करना है। ठीक है, तुम उसके पीछे ही रहो एंड सेकंड हिम। ठीक है, तुम उसको रिक्वेस्ट करने के बाद तुम खुद रिक्वेस्ट करना सीजर से। सिना कास्का यू आर द फर्स्ट दैट रियर्स योर हैंड। तो सिना कास्का को बोलता है कि कास्का तुम सबसे पहले वार करोगे, तुम पहले अटैक करोगे। सीजर आर वी ऑल रेडी, व्हाट इज नाउ अमिस दैट सीजर एंड हिज सेनेट मस्ट रिड्रेस। तो सीजर बोलता है कि हम लोग सब रेडी है ना, बोलो और क्या है जो सीजर और उसके सेनेट को एड्रेस करना है। ठीक है, क्या काम करना है बोलो। मेटलस नीलिंग, most high, most mighty, most puissant Caesar, Metellus Cimber throws before thy seat a humble heart. तो मेटलस सिम्बर घुटने टेक के बोलता है कि ओ महान सीजर, ओ ग्रेट माइटी पावरफुल सीजर, मैं मेटलस सिम्बर आपके घुटनों के सामने, आपके सामने घुटने टेक के मैं बैठा हूं आपसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, सीजर उसको रोक लेता है। आई मस्ट प्रिवेंट दी सिम्बर, these couchings and these lowly curtsies might fire the blood of ordinary men and turn preordinance and first degree into law of children. Be not fond to think that Caesar bears such rebel blood that will be thawed from the true quality with that which melteth fools. I mean sweet words. Low crooked curtsies and base spaniel fawning. तो सीजर बोलता है कि सिम्बर नहीं, तुम ऐसे करके झुक के ऐसे करके जूता चाट रहे हो, ऐसे करके लो कटसीज कर रहे, काउचिंग्स कर रहे हो, ये किसी नॉर्मल इंसान को शायद इन्फ्लुएंस कर सकता है, मुझ जैसे सीजर, ठीक है, मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हो। ठीक है, तुम ऐसे करके घुटने टेक के शायद किसी नॉर्मल इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो। ठीक है, यू मे बी एबल टू टर्न प्रीडोमिनेंस एंड फर्स्ट डिग्री इनटू लॉ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, लेकिन मुझे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, यू विल नॉट बी एबल टू इन्फ्लुएंस मी। वो बोलता है कि तुम क्या ये सोचते हो कि सीजर एक मामूली इंसान है? ठीक है, यू थिंक सीजर बियर सच रेबल ब्लड, तुम ऐसे करे घुटने टेकोगे। ठीक है, जो चीज
फूल्स को बहुत इजीली अपील करता है। तुम क्या मेरे को फूल समझे हो क्या कि तुम मेरे को रिक्वेस्ट करोगे ऐसे करके और मैं पिघल जाऊंगा, मैं तुम्हारा रिक्वेस्ट को मैं मान लूंगा? डू यू थिंक कि मैं ऐसा इंसान हूं? ठीक है, तुम ऐसे मीठे मीठे बातें करके नॉर्मल इंसान को मैनिपुलेट कर सकते हो, उनको कन्विंस करवा सकते हो, मेरे को कभी नहीं कर सकते हो। ठीक है। लो क्रिकेट कर्टसीज एंड बेस स्पैनियल फाउनिंग, बोलता है कि ये सब कुत्ते जैसे ऐसे करते हैं। ठीक है, कि वो फाउंड करते हैं, होता है ना कि जैसे लाइक डॉग्स लोग भीख मांगते, बड़े बड़े आंख कर लेते, पूंछ हिलाते या मासूम चेहरा बना लेते, वैसे टाइप का। ठीक है, ये जो क्रिकेट कर्टसीज जो है ऐसे करके झुक के तुम मेरे को सलाम कर रहे हो, तेल मार रहे हो, ये सब मेरे को कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। Thy brother by decree is banished. If thou dost bend and pray and fawn for him, I spurn thee like a cur out of my way. No, Caesar doth not wrong, nor without cause will he be satisfied. तो बोलता है कि तुम जान लो कि सीजर जो है वो कभी ऐसे करके इन्फ्लुएंस नहीं होगा। योर ब्रदर वॉज बैनिश्ड बाई डिक्री। ठीक है, तुम्हारे भाई को लॉ के हिसाब से उसको देश से निकाला गया है। रूल है, लॉ पास किया था मैंने, और मैं ऐसे करके मैं चेंज नहीं करूंगा। तुम अगर ऐसे करके घुटने टेक के उसके लिए माफी मांग रहे हो, अगर तुम मेरे को ये रिक्वेस्ट कर रहे हो कि तुम्हारे भाई को वापस देश में आने दिया जाए, मैं तुमको लात मार के, जैसे कुत्ते को रास्ते से हटाया जाता है, मैं भी तुमको लात मार के हटा दूंगा। ठीक है, देखो उसका घमंड देखो, वो बोलता है कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा रूल को, तुम जितना भी घुटने टेक क्यों ना लो। ठीक है, तुम्हारा भाई को लीगली रूल के हिसाब से मैंने हटाया था। ठीक है, और वो मैं चेंज नहीं करूंगा। सीजर नो दैट सीजर डथ नॉट रॉन्ग, बोलता है कि सीजर कभी गलत नहीं करता। एंड नॉर विदाउट कॉज विल ही बी सेटिस्फाइड, बिना वजह से सीजर को कोई मना नहीं सकता, समझा नहीं सकता। विल नॉट बी, नो वन विल बी एबल टू मैनिपुलेट सीजर विदाउट प्रॉपर जस्टिफिकेशन, विदाउट प्रॉपर रीजनिंग। ठीक है, बोलिए अनमोल क्या बात है? हाँ, वो अपना जो लॉ पास किया हुआ है उसके ऊपर वो डटा हुआ है, इज स्टिकिंग टू दैट प्लेस। ठीक है, देखो एक होता है कि चाहे हम सोचो तुमको पनिशमेंट दे रहे हैं, ठीक है, आप लोग सब सर 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 प्लीज सर टेस्ट मत दीजिए, टेस्ट मत दीजिए। 10 बच्चा घेर के बोलेगा तो हम पिघल जाएंगे, है कि नहीं? लेकिन सीजर जो है, हाँ ये अच्छा, ये उसका अच्छा साइड है कि वो अपना पास किया हुआ लॉ से हट नहीं रहा है। लेकिन हम लोग को तो ये भी देखना पड़ेगा ना कि उसका भाई को किस लिए निकाला गया था देश से। ठीक है, हम लोग तो जानते ही हैं कि सीजर एरोगेंट है, प्राउड है, पावरफुल है। वो शायद अपना पावर को मिसयूज किया होगा शायद। ठीक है, ये तो हम लोग को तो पता नहीं है कि किस लिए उसको देश से निकाला गया। ठीक है, सब लोग घुटने टेक के रिक्वेस्ट कर, ऐसा भी हो सकता है कि अगर सीजर शायद मान लेता तो शायद सीजर को नहीं मारते ये लोग, क्योंकि ब्रूटस तो ये बोला था ना कि अगर हम लोग सीजर के स्पिरिट को मार सकते थे तो ज्यादा अच्छा होता, सीजर को मारने का कोई जरूरत नहीं होता। मतलब जरूर सीजर का बिहेवियरल चेंज या उसका मेंटालिटी चेंज, उसका आइडियोलॉजी चेंज करने के लिए चाहता है, लेकिन वो तो पॉसिबल तो है नहीं, सीजर तो अपना जगह से तो हिलेगा नहीं। ठीक है, और जितना भी हम लोग पढ़े हैं हर जगह में दिखता तो है ही कि सीजर का घमंड तो था ही। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, हाँ अच्छा साइड है लेकिन नेगेटिव साइड भी जरूर दिखता है। ठीक है, फिर ये कॉन्स्पिरेटर चांस ही थे कि नहीं कॉन्स्पिरेटर्स लोग उसके पास आने के लिए ऐसे करके वो नील डाउन करके रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, वो तो डिसाइड कर ही लिए कि मर्डर करेंगे। हम अपना इंटरप्रिटेशन लगा रहे हैं कि शायद ऐसा हो सकता था, शायद कि अगर वो उसके भाई को, मेंटल सिमर के भाई को अगर आने देता तो शायद कॉन्स्पिरेटर्स लोग अपना माइंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज अ व्हाट इफ सिचुएशन, दैट इज नॉट अ रियल सिचुएशन जो हुआ है। बोलिए प्रिशा। हाँ, सीजर घमंडी हमेशा से ही था, उसका अच्छा नेचर है, अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, लेकिन उसका घमंड सरहद पार है। कैल्पर्निया तो खुद ही बोलती है ना कि योर विजडम इज कंज्यूम्ड इन कॉन्फिडेंस, कोट अनकोट। ठीक है, वो तो बोलती है कि आप अपना माने बुद्धि को खो बैठे हो।
इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हो, इतना ज्यादा एरोगेंट हो गए हो। कैल्पर्निया उसकी खुद की बीवी बोलती है तो ब्रूटस तो सही तो होगा ही, है कि नहीं? है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? और किसी को कोई डाउट्स? हाँ, जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को क्लियर है? वामिका, मानव, वेदाज्ञा, अनिंदो बुझते पेरेছো बाबू? Yes, sir. सर तस्मीम, अनुष्का, आप- ऋषिका, क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा, चलिए आगे बढ़ाते हैं। मेटलस बोलता है, इज देयर नो वॉइस मोर वर्दी देन माई ओन टू साउंड मोर स्वीटली इन ग्रेट सीजर्स ईयर्स फॉर द रिपीलिंग ऑफ माई बैनिश्ड ब्रदर। तो मेटलस बोलता है कि ऐसा कोई है नहीं जिसका बात सुन के सीजर जो है अपना डिसीजन को चेंज करे। क्या ऐसा कोई है जो सीजर का माइंड को चेंज कर सकता है? माई रिपेल्ड ब्रदर जो है, जो जिस भाई को देश से निकाल दिया गया है, उसको वापस देश में लाने के लिए रिक्वेस्ट कोई है ऐसा जो रिक्वेस्ट कर सकता है और सीजर उसका बात मानेगा? ब्रूटस तब नील करता है, I kiss thy hand, but not in flattery, Caesar, desiring thee that Publius Cimber may have an immediate freedom of repeal. तो ब्रूटस जो है वो बोलता है कि सीजर, मैं तुम्हारा हाथ को किस कर रहा हूं, नॉट इन फ्लैटरी, मैं तुमको फ्लैटर करने के लिए नहीं कर रहा हूं, बट आई डिजायर दैट पब्लियस सिम्बर में हैव एन इमीडिएट फ्रीडम ऑफ रिपील। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि पब्लियस सिम्बर को वापस देश में आने दिया जाए, उसका जो पनिशमेंट जो है उसको कैंसिल कर दिया जाए। ब्रूटस भी घुटने टेक रहा है। सीजर, व्हाट ब्रूटस? सीजर देखिए शॉक्ट हो जाता, कह रहे ब्रूटस तुम भी, ठीक है, तुम भी ऐसे करके नील कर रहे हो? कैशियस नीली, पार्डन सीजर, सीजर पार्डन, as low as to thy foot doth Cassius fall to beg enfranchisement for Publius Cimber। तो कैशियस जो है वो भी नील करता है, बोलता है कि सीजर माफ करिएगा, लेकिन आपका पांव जितना नीचे तक है कैशियस भी वैसे ही उतना नीचे तक गिड़गिड़ा के घुटने टेक के आपसे रिक्वेस्ट करता है टू बेग द एनफ्रेंचाइजमेंट ऑफ पब्लियस सिम्बर, कि पब्लियस सिम्बर को वापस देश में आने का मौका मिले। सीजर बोलता है, I could be well moved if I were as you. If I could pray to move, prayers would move me. But I am constant as the northern star, of whose true fixed and resting quality there is no fellow in the firmament. The skies are painted with unnumbered sparks. They are all fire and every one doth shine. But there is but one in all doth hold his place. तो सीजर जो है यहां पे उसका घमंड दिखता है, ठीक है। वो बोलता है कि अगर मेरे को मूव करना पॉसिबल होता, अगर मेरे को इन्फ्लुएंस करना पॉसिबल होता, तो तुम लोगों का बात सुन के मैं इन्फ्लुएंस हो जाता, ऐसे करके प्रेयर्स पिटिशन से मैं इन्फ्लुएंस हो जाता। बट आई एम एज कॉन्स्टेंट एज अ नॉर्दर्न स्टार। वो बोलता है कि मैं नॉर्दर्न स्टार के जैसा मैं कॉन्स्टेंट हूं, मैं बदलूंगा नहीं, ठीक है। ये उसका अच्छा ही नेचर है कि वो चेंज नहीं होगा। ही इज फिक्स्ड एंड रेस्टिंग क्वालिटी। वो अपना डिसीजन जो है वो बदलेगा नहीं, वो अपना बोल जबान जो जबान दिया हुआ है वो जबान से फेरेगा नहीं, ठीक है। वो बोलता है कि आसमान में बहुत सारे स्टार्स है, द स्काईज आर पेंटेड विथ अननंबर्ड स्पार्क्स, ठीक है, बहुत सारे स्टार्स है और सबके सब सेम ही है, ठीक है, सबके सब सेम ही है, सब लाइट देते हैं, सब जल रहे हैं। बट देयर इज वन दैट विच डथ होल्ड हिज प्लेस। सिर्फ एक ही पोल स्टार है जो सबसे ब्राइटली शाइन करता है और जो अपने जगह से हिलता नहीं है। मैं वो पोल स्टार के जैसा हूं, ठीक है। सो इन द वर्ल्ड इट इज फर्निश्ड वेल विथ मेन एंड मेन आर फ्लैश एंड ब्लड एंड एप्रीहेंसिव। Yet in the number I do know but one that unassailable holds on his rank, unshaked of motion, and that I am he. Let me show it, even in this, that I was constant. Cimber should be banished and constant do remain to keep him so. तो बोलता है कि मैं एकदम फिक्स्ड हूं अपने डिसीजन पे, मैं अपने डिसीजन से हटूंगा नहीं, ठीक है। वो बोलता है इस दुनिया में जिस तरीके से आसमान में इतने सारे स्टार्स है, इस दुनिया में भी बहुत सारे लोग हैं, वो लोग अलग दिखते हैं, सबका अलग नेचर है, सबका नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, लेकिन उनमें से मैं एक जन को ही जानता हूं विच अनअसेलेबल होल्ड्स ऑन हिज रैंक। मैं एक ही इंसान को जानता हूं जो अपने जिंदगी में कभी अपने बात से हिलेगा नहीं, ठीक है। वो बोलता है
कि लेट मी शो यू, लेट मी प्रूव इट टू यू, ठीक है, कि मैं अपने बात से हिलूंगा नहीं। मैं तभी भी जब पब्लियस को मैं देश से निकाला था, तभी भी मैं, तुम लोग रिक्वेस्ट किए थे, तभी भी मैं नहीं माना था, और आज भी मैं नहीं मानूंगा। आज भी वो बैनिश्ड ही रहेगा, आज भी उसको मैं देश में आने से अलाउ नहीं करूंगा, चाहे तुम लोग कितना भी रिक्वेस्ट क्यों ना कर लो। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? सुनीति क्लियर है? पक्का? ऋषा क्लियर है? मान्या क्लियर है? स्नेहा क्लियर है? अनमोल क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में हो आप लोगों को क्लियर है? अनिंदो, ऋषिका, अनुष्का, तस्मीम, वामिका, मानव, Yes, वेदाज्ञा, sir. क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. अच्छा। हाँ सर। Cinna, Neely. O Caesar, Caesar. Hence will thou lift up Olympus. This year, Neely. Great Caesar, Caesar. Doth not Brutus bootless kneel? तो एक एक करके सब लोग घेर लेते उसको, सब लोग नील डाउन करते हैं। एक सेकंड दीजिए, चलिए कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो एक एक करके डिशियस, ठीक है, ब्रूटस, सिना, कास्का, सब लोग नील डाउन करके उसको घेर लेते हैं, ठीक है। जब ब्रूटस नील करता है तो बोलता है कि अरे ब्रूटस, तुम तो बूटलेसली नील कर, तुम तो बेकार बेकार का नील कर रहे हो तुम। कास्का तब अटैक करता है, स्पीक हैंड्स फॉर मी। तो कास्का तब पहले जाके सीजर को गले में स्टैब करता है। As Caesar strikes, the other rise up and stab Caesar. तो एक एक करके सब कॉन्स्पिरेटर्स लोग उठ के सीजर को स्टैब करते हैं। सीजर et to brute then fall Caesar. ये जूलियस सीजर का एकदम माने सबसे टॉप लाइन है, ठीक है। बोलता है कि ब्रूटस तुम भी, et to brute, ठीक है, तुम भी ब्रूटस, ठीक है, देन फॉल सीजर। जब वो देखता है कि ब्रूटस भी, मार्कस ब्रूटस भी, उसका दोस्त उसको ऐसे करके मार रहा है, ठीक है, उसका बेस्ट फ्रेंड उसको ऐसे करके धोखा दे रहा है, गद्दारी कर रहा है, बोलता है कि ठीक है, तो इससे अच्छा मर ही जाना सही रहेगा। ही डाइज, वो गिर के मर जाता है। Cinna. Liberty, freedom, tyranny is dead. Run hence and proclaim, cry it about the streets. तो सिना चिल्लाते रहता है कि लिबर्टी, फ्रीडम, टिरनी इज डेड, शैतान राजा मर गया, सब लोग आजाद है, सबको फ्रीडम मिलेगा। बोलता है कि सब लोग जाओ, इधर उधर दौड़ो और प्रोक्लेम करो, सबको चिल्ला चिल्ला के बोलो कि टिरनी इज डेड, सीजर मर गया है। कैसियस बोलता है, Some to the common pulpits and cry out liberty, freedom, and enfranchisement. Brutus. People and senators, be not affrighted, fly not, stand still, ambition's debt is paid. तो कैशियस जो है वो बोलता है कि कोई कोई जाके कॉमन पल्पिट में जाओ, कोई कोई जाके बोलो, स्पीच दो कि सबको फ्रीडम मिलेगी, सबको लिबर्टी मिलेगी, सबको एनफ्रेंचाइजमेंट, सिटीजनशिप सबको मिलेगी। फिर ब्रूटस जो है, नॉर्मल कॉमन पीपल लोग तो डर गए हैं, सेनेटर लोग तो डर गए हैं, तो उन लोगों को बोलता है कि आप लोग डरो मत, आप लोग ऐसे करके भागो मत, पैनिक मत करो। एम्बिशंस डेट इज पेड। जो इंसान एम्बिशियस था उसने अपना जान गवा के पूरा अपना हिसाब बराबर करके गया है। कास्का, गो टू द पल्पिट ब्रूटस, डिशियस, एंड कैशियस टू ब्रूटस, वेयर्स पब्लियस। तो कास्का बोलता है कि ब्रूटस तुम पहले स्पीच दो, तुम पहले पल्पिट में जाओ, ठीक है। डिशियस भी बोलता है कैशियस तुम भी जाओ। देखो ये लोग तो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, ब्रूटस और कैशियस। बोलता है कि तुम ही लोग सबसे पहले जाके स्पीच दो। सेना, हियर क्वाइट कंफाउंडेड विद दिस म्यूटिनी। तो ब्रूटस पूछता है कि पब्लियस कहां पे? तो सिना बोलता है कि ये देखो वो यहाँ पे कंफाउंडेड है, पूरा एकदम शॉक्ड कंफ्यूज स्टेट में, ठीक है। ऐसे करके हम लोग सीजर को मर्डर किया, वो शॉक में चला गया। मेटालस बोलता है, Stand fast together, lest some friend of Caesar should chance. तो मेटालस बोलता है कि सब लोग आसपास खड़े रहो, ऐसा ना हो कि सीजर का कोई दोस्त आके हम लोगों को अटैक कर दे। ब्रूटस बोलता है, Talk not of standing, Publius, good cheer. There is no harm intended to your person, nor to no Roman else. So tell them, Publius. तो ब्रूटस बोलता है कि, मेटालस बोलता है ना कि सब लोग क्लोज खड़े रहो, ऐसा ना हो कि सीजर का कोई दोस्त आके हम लोग को अटैक कर दे मौका देख के, ठीक है। तो ब्रूटस तो बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग ऐसे करके क्लोजली अपने आप को खड़े रख के हम लोग अपने आप को गार्ड करने का कोशिश नहीं करेंगे। वो बोलता है पब्लियस को कि पब्लियस डू नॉट वरी, हम लोग तुमको कोई हार्म नहीं करेंगे, कोई चोट नहीं पहुंचाएंगे,
ठीक है, कोई भी रोमन हमसे डरना नहीं चाहिए, हम लोग कुछ खराब नहीं करेंगे, कैसियस बोलता है। And leave us Publius, lest that the people rushing on us should do your age some mischief. तो कैशियस बोलता है कि पब्लियस तुम हम लोगों को यहां पे छोड़ के चले जाओ, ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरा लोग आके, ठीक है, तुमको कोई हर्ट करे या हार्म करे, ठीक है, तुम्हारा एज तो ज्यादा है, हम लोग तो यंग है, तुम्हारा एज के हिसाब से तुमको चले जाना चाहिए ताकि कोई आके अटैक ना करे, ठीक है। ब्रूटस बोलता है डू सो एंड लेट नो मैन अबाइड दिस डीड बट वी द डूअर्स। तो ब्रूटस बोलता है कि हाँ यही करेंगे, ठीक है, एंड कोई भी दूसरा आदमी हम लोग ने जो किया है उसका क्रेडिट नहीं लेगा। लेट नो वन टेक द ब्लेम ऑफ सीजर्स मर्डर, ठीक है, हम ही लोग मर्डर किए, हम ही लोगों के ऊपर ये इल्जाम आएगा और किसी को अलाउ मत करने। ऑल बट द कॉन्स्पिरेटर्स एग्जिट, तो सब लोग चले जाते हैं, कॉन्स्पिरेटर्स लोग हैं। ट्रिबोनियस आता है तब, एंटर ट्रिबोनियस। Cassius, whereas Antony, Tribonius, fled to his house amazed. तो कैसियस पूछता है कि एंटनी कहां है, तो ट्रिबोनियस बोलता है कि वो डर के मारे वो घर भाग गया। Men, wives and children stare, cry out and run as it were doomsday. तो ट्रिबोनियस इन्फॉर्म करता है कैसियस को कि रास्ते में तो सब लोग पागल के तरह चिल्ला मिली करके भाग रहे हैं, एज इफ लग रहा है कि आज कोई डूम्सडे है, दुनिया खत्म होने वाली है, ठीक है, सब लोग चिल्ड्रेन मैन वुमेन सब लोग चिल्ला चिल्ला के भाग रहे, डर रहे। ब्रूटस, फेट्स वी विल नो योर प्लेजर्स। तो ब्रूटस बोलता है कि हम लोग का नसीब में जो लिखा है हम लोग देख लेंगे, जान लेंगे, ठीक है, वी विल नो कि व्हाट इज इन स्टोर फॉर अस, हम लोग के साथ क्या होगा ये देखना पड़ेगा। दैट वी शैल डाई वी नो, बट द टाइम एंड ड्रॉइंग डेज आउट that men stand upon, ठीक है। तो ब्रूटस बोलता है कि हम लोग को तो पता ही है कि हम लोग मरने वाले, वी ऑल नो दैट वी शैल डाई, लेकिन किस तरीके से, कैसे करके, किसके साथ क्या होगा, ये अगर जान नहीं सकते तो सबसे सही रहता कि किसके साथ क्या होना है, कैसे करके मरेंगे नहीं मरेंगे, ठीक है, मरना तो सबको तो है ही, दैट इज इनएविटेबल। क्लियर है कि नहीं? इतना तक क्लियर है? पक्का पक्का क्लियर है स्नेहा? जो लोग ऑनलाइन में हो इतना तक क्लियर है आप लोगों को? Yes, sir. वेदाज्ञा, अनुष्का, ऋषिका, मानव क्लियर है? हाँ सर। अच्छा चलिए आगे बढ़ते। कास्का बोलता है Why he that cuts off 20 years of life cuts off so many years of fearing death। तो कास्का बोलता है कि अरे जो इंसान, ठीक है, माने वो लोग क्या किए, वो लोग तो सीजर को तो मार दिया ना। तो कास्का बोलता है कि हम लोग अगर अपना जिंदगी में मौत से डरते हैं तो हम लोग तो मार दिए सीजर को, ठीक है, ऐसे करके उसका जिंदगी का 20 साल कम कर दिए। तो टेक्निकली स्पीकिंग हम लोग तो दोस्त है, हम लोग तो सीजर का भला कर दिए, ठीक है। वी हैव कट ऑफ सो मेनी इयर्स ऑफ फियरिंग डेथ। अगर डेथ इज इनएविटेबल, हम लोग सीजर को मार के कुछ खराब तो नहीं किए। वी हैव रिड्यूस्ड हिज लाइफ बाय 20 इयर्स, और सीजर को ऐसे करके 20 साल तक मौत से और तो डर तो नहीं लगेगा। चलिए कंटिन्यू करते हम लोग। ब्रूटस बोलता है ग्रांट दैट एंड देन इज डेथ अ बेनिफिट, so are we Caesar's friend that have abridged his time of fearing death? Stoop Roman stoop and let us bathe our hands in Caesar's blood। तो ब्रूटस जो है वो बोलता है कि अगर तुम जो बोल रहे हो कास्का, अगर वो सच है, अगर इफ वी assume it to be true, then death is a benefit। तो हम लोग सीजर को मार के अच्छा ही किए। हम लोगों ने सीजर को मार के सीजर के अंदर जो मौत का जो डर है उसको हटा ही दिए, ठीक है। हम लोग सीजर के दोस्त हैं, सीजर मौत से डरता होगा, हम लोग उसको मार के मौत का डर से उसको आजाद कर दिए। तो फिर जब सबको बोलता है कि stoop Roman stoop and let us bathe our hands in Caesar's blood up to the elbows and besmear our swords। तो बोलता है कि सब लोग झुको और अपना हाथ में पूरा सीजर का खून पूरा लगा लो, अपना तलवार वलवार में पूरा लगा लो खून, ठीक है। वो ये सिंबलाइज करता है कि हम ही लोग मर्डरर्स हैं, हम ही लोगों ने टिरनी को मारा है, ठीक है, हम ही लोग। जैसे देखो कैल्पर्निया का सपना क्या था कि सीजर का ब्लड फ्लो हो रहा है और सब लोग झुक के हाथ धो रहे हैं, तो देखो कैल्पर्निया का ड्रीम कैसे सच हो रहा है, ठीक है।
Then walk we forth even to the marketplace, and waving our red weapons over our heads, let us all cry peace, freedom and liberty. तो बोलता है कि चलो हम लोग यहां से निकलते हैं, मार्केट प्लेस जाते हैं, हम लोग अपना लाल हाथ को वेव करेंगे, आवर ब्लडी स्वॉर्ड्स को वेव करेंगे, और सबको बोलेंगे, चिल्लाएंगे कि पीस, फ्रीडम, लिबर्टी, हम लोग का भी देश को पीस मिलेगा, फ्रीडम मिलेगा, लिबर्टी मिलेगा, आजादी मिलेगा सबको. ठीक है. Yes, stoop then and war. They smear their hands and sword with Caesar's blood. How many ages hence shall this our lofty scene be acted over in states unborn and accents yet unknown? तो कैशियस बोलता है कि सब लोग झुको और सीजर का ब्लड अपने हाथों स्वॉर्ड्स में लगा लो. ठीक है. फिर बोलता है कि सब लोग ऐसे करके हाथ में खून लगा लेते हैं. फिर तब कैशियस बोलता है कि ऐसे कितने बार होगा. ठीक है. आवर लॉफ्टी सीन बी एक्टेड. हम लोग ने जो ये सीजर को ऐसे करके मर्डर किया, अलग अलग देशों में, अनबॉर्न एक्सेंट्स में, अलग अलग लैंग्वेज में, अलग अलग देशों में हम लोगों ने जो बहादुरी दिखा के सीजर को मारा, उसको बार बार करके रिएक्ट किया जाएगा, उसको ड्रामा में बदल दिया है. माने काइंड ऑफ लाइक शेक्सपियर अपना घमंड दिखा रहा है यहां पे कि वो जो ड्रामा लिखा है वो अलग अलग देशों में जाके वो स्प्रेड करेगा, उसको प्ले किया जाएगा, उसको एक्ट आउट किया जाएगा. तो सिमिलरली कैशियस बोल रहा है कि हम लोगों ने जो ये ब्रेवरी दिखा के सीजर को ऐसे करके मारा, ठीक है, दिस शैल बी रेप्लिकेटेड इन स्टेट्स अनबॉर्न इन एक्सेंट्स अननोन. अलग अलग लैंग्वेजेस में बोला जाएगा, नए नए देश जहां पैदा होंगे वहां पे ये ड्रामा प्ले किया जाएगा. ब्रूटस बोलता है, how many times shall Caesar bleed in sport, that now on Pompey's basis lies along no worthier than the dust? So oft as that shall be, so oft shall the not of us be called the men that gave their country liberty. तो ब्रूटस बोलता है कि कितना बार ही सीजर को ऐसे करके ब्लीड करना पड़ेगा, कितना बार ही ऐसे करके सीजर को मरना पड़ेगा. अब देखो सीजर को, सीजर अपने आप को इतना ग्रेट सोचता था, पावरफुल सोचता था, अब जाके देखो पॉम्पे के स्टैचू के सामने वो मरा पड़ा हुआ. इट्स वेरी आयरॉनिकल, क्योंकि सीजर ही पॉम्पे को हरा के आया था और अब जाके सीजर ही पॉम्पे के स्टैचू के सामने मरा पड़ा हुआ है. उसका वैल्यू इज नो वर्दियर देन द डस्ट. उसका वैल्यू डस्ट के बराबर का है. ठीक है. कैशियस बोलता है कि जितना बार हम लोगों को ऐसे, जितना बार सीजर पैदा होगा, उतना बार हम लोगों को, हमारे ग्रुप को बुलाया जाएगा अपने देश को आजाद करने के लिए. डिशियस बोलता है, व्हाट शैल बी फोर्थ. डिशियस बोलता है कि हम लोग क्या चले क्या. कैसियस, आई एवरी मैन अवे, ब्रूटस शैल लीड एंड वी विल ग्रेस हिज हील्स विद द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड बेस्ट हार्ट्स ऑफ रोम. एंटर अ सर्वेंट. तो कैशियस बोलता है कि हाँ ठीक है, हम लोग चलते हैं, ब्रूटस हम लोग को लीड करेगा. ठीक है. वी आर ऑल द मोस्ट बोल्डेस्ट एंड द ब्रेव हार्ट्स ऑफ रोम. ठीक है. तब एक सर्वेंट आता है, मार्क एंटनी का सर्वेंट. वो लोग तो सीजर को मार के अलग अलग जगह में जाएंगे स्पीच देने के लिए, ताकि पब्लिक को कन्विंस करवाया जा सके. ठीक है. तब एक सर्वेंट आता है, ब्रूटस. सॉफ्ट, हु कम्स हियर, अ फ्रेंड ऑफ एंटनीज. तो ब्रूटस बोलता है कि कौन आ रहा है, देखो. देख के बोलते, यार ये तो एंटनी का सर्वेंट है. सर्वेंट नीलिंग. Thus Brutus did my master bid me kneel. Thus did Mark Antony bid me fall down, and being prostrate, thus he bade me say, Brutus is noble, wise, valiant, and honest. Caesar was mighty, bold, royal, and loving. तो सर्वेंट ब्रूटस के सामने आके घुटने टेक के वो बोलता है कि मेरा मास्टर मेरे को ऐसे करके घुटने टेक के, ऐसे करके सर झुका के आपसे बात करने के लिए बोला है. मेरा मास्टर बोलने के लिए बोले हैं कि ब्रूटस इज नोबल, वाइज, वैलियंट एंड ऑनेस्ट. ये ब्रूटस का कैरेक्टरिस्टिक्स है. ठीक है. और सीजर क्या है, सीजर इज माइटी, बोल्ड, रॉयल, लविंग. ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स देखो अलग है. ठीक है. ब्रूटस नोबल है, वाइज है, ब्रेव है, ऑनेस्ट है. सीजर पावरफुल है, बोल्ड है, रॉयल है, लविंग है. ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है. ठीक है. ऐसे करके देखो, एंटनी खुद नहीं आया, ऐसे करके एंटनी अपने सर्वेंट को भेज दिया. क्यों? तो डरपोक है ना. वो तो ये सोच रहा है कि अगर हम जाएंगे और वो लोग अगर मेरे को मार दिया तो खेला खत्म. सर्वेंट को भेजते, देखते कि कैसा रिस्पॉन्स होता है. अच्छा,
Say, I love Brutus and I honor him. Say, I feared Caesar, honored him and loved him. तो मेरा मालिक ने आपको आके ये बताने के लिए बोला है कि मैं ब्रूटस को इज्जत करता हूं, प्यार करता हूं। मैं सीजर से डरता था, लेकिन मैं उसको इज्जत करता था, प्यार करता था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ब्रूटस एंड सीजर, कि सीजर को वो डरता था और सीजर को इज्जत भी करता था, लेकिन ब्रूटस से वो डरता नहीं है, लेकिन वो उसको इज्जत करता है। If Brutus will vouchsafe that Antony may safely come to him and be resolved, how Caesar hath deserved to lie in death, Mark Antony shall not love Caesar dead so well as Brutus living, but will follow the fortunes and affairs of noble Brutus through the hazards of this untrod state with all true faith, so says my master Antony. तो बोलता है कि अगर ब्रूटस वादा करेगा कि ऐसे करके आके मैं उसके सामने आ सकता हूं और ब्रूटस मेरे को एक्सप्लेन करेगा कि क्यों सीजर को ऐसे करके मारा गया। इफ ब्रूटस गिव्स द अश्योरेंस, अगर ब्रूटस गारंटी देता है कि मैं उसके सामने आ सकूंगा और कोई मेरे को कुछ खराब नहीं करेगा, कोई मेरे को हर्ट नहीं करेगा, मारेगा नहीं, तो मैं आऊंगा सिर्फ ये जानने के लिए कि क्यों सीजर को ऐसे करके मारा गया है, क्यों ऐसे करके जो ब्रूटस जो है उसका दोस्त था, क्यों ऐसे करके सीजर को मारा। ठीक है, वो जानना चाहता है। ठीक है, अब तो देश जो है तो पूरा एकदम अनसर्टेन, माने पूरा अनसर्टेन हो गया ना कि देश में क्या होगा नहीं होगा, तो इसीलिए वो जानना चाहता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्यों मारा क्यों नहीं मारा, इसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, ऐसे करके बोलने के लिए एंटनी ने अपने सर्वेंट को भेजा। क्लियर है कि नहीं सबको? पक्का क्लियर है? जो लोग ऑनलाइन में आप लोग सबको क्लियर है? वामिका, वेदाज्ञा, अनिंदो, बुझते पेरेछो बाबू? तस्मीम, अनुष्का, ऋषिका, मानव, क्लियर है इतना तक? Yes, sir. अच्छा, चलिए आगे बढ़ाते हैं। ब्रूटस बोलता है, Thy master is a wise and valiant Roman. I never thought him worse. Tell him so please him, come unto this place. He shall be satisfied and by my honor depart untouched. तो ब्रूटस जो है वो बोलता है कि तुम्हारा मास्टर जो है वो बहुत वाइज है, वो बहुत ब्रेव है, वैलियंट है, और उसके बारे में हम लोग कोई खराब नहीं सोचते। ठीक है, तुम उसको बोलो कि वो यहां पे आए, हमसे मिले, हमसे बात करे, एंड मैं वादा करता हूं कि एंटनी को कुछ भी खराब नहीं होगा। सर्वेंट बोलता है, I'll fetch him presently. सर्वेंट एग्जिस्ट। ठीक है, तो वो बोलता है कि ठीक है मैं उनको लेके आता हूं, उनको बुला के आता हूं। सर्वेंट चला जाता है। ब्रूटस बोलता है, I know that we shall have him well to friend. तो ब्रूटस बोलता है कि मैं जानता हूं कि एंटनी हमारा दोस्त बनेगा, वो दुश्मन नहीं। ये ब्रूटस का गलती है। ठीक है, वो गलत करता है यहाँ पे। ठीक है, वो सोचता है कि एंटनी उसको सपोर्ट करेगा। कैशियस बोलता है, I wish we may, but yet I have a mind that fears him much, and my misgivings still fall shrewdly to the purpose. तो कैसियस बोलता है कि अगर वो हमारा दोस्त निकले तो अच्छा ही होगा, लेकिन मेरा दिमाग बोलता है कि एंटनी से बच के रहना। ठीक है, वो बहुत श्रूड है, वो बहुत दिमाग चलाता है, वो कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करेगा ही शायद। एंटर एंटनी, तब एंटनी आता है। ब्रूटस, बट हियर कम्स एंटनी, वेलकम मार्क एंटनी। एंटनी, Oh mighty Caesar, dost thou lie so low? ठीक है, तो एंटनी आता है वहां पे। ठीक है, ब्रूटस उसको वेलकम करता है। इमीडिएटली एंटनी सीजर का बॉडी देख के वो टूट पड़ता है, वो रो पड़ता है। Oh mighty Caesar, dost thou lie so low? Are all thy conquests, glories, triumphs, spoils shrunk to this little measure? Fare thee well. तो वो सीजर का डेड बॉडी को देख के रोता है, बोलता है कि सीजर आप तो इतने ग्रेट हो, आप तो इतने सारे कॉन्क्वेस्ट जीतो, आप इतने सारे लड़ाई जीतो, आप इतना ग्लोरी, इतना ग्रेटनेस, ट्रायम्फ, स्पॉइल्स कहां पे गया? वो भी ऐसे करके गिर गया नीचे। ठीक है, आपका ग्रेटनेस खत्म हो गया। फेयर दी वेल, उसको गुड बाय बोलता है। एंटनी तो उसको दोस्त मानता था ना, सीजर को बहुत अच्छा दोस्त मानता था। I know not, gentlemen, what you intend. Who else must be let blood? Who else is rank?
If I myself, there is no hour so fit as Caesar's death hour, nor no instrument of half that worth as those your swords made rich with the most noble blood of all the world, all this world. तो बोलता है कि जेंटलमैन, मुझे पता नहीं कि तुम लोग क्या चाहते हो, क्या इंटेंट करते हो, नहीं करते हो, मुझे ये पता नहीं कि तुम और किसको मारोगे नहीं मारोगे, बट अगर किसी को मारना है, अगर मुझे ही मारना है, तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू इट. इससे ज्यादा अच्छा मौका तुम लोगों को नहीं मिलेगा मुझे मारने का. ठीक है, जिस टाइम पे सीजर मारा, जिस वेपन से सीजर को मारा गया, उसी वेपन से मेरे को भी मार दो. ठीक है, इसी टाइम पे मेरे को भी मार दो. मुझे मारने का इससे ज्यादा अच्छा मौका मिलेगा नहीं. ठीक है, एंड मैं भी खुशी खुशी मर जाऊंगा कि इसी टाइम पे मैं भी सीजर के साथ मैं भी मर जाऊंगा. इसी टाइम पे जिस वेपन से सीजर को मारा गया, उस वेपन से मेरे को भी मार दिया. इससे ज्यादा इज्जतदार मौत मुझे तो नहीं मिलने वाली. I do beseech you, if you bear me hard, now whilst your purple hands do reek and smoke, fulfill your pleasure. Live 1,000 years, I shall not find myself so apt to die. No place will please me, no mean of death, as here by Caesar, and by you cut off, the choice and master spirits of this age. तो बोलता है कि तुम्हारा हाथ जिस पे अभी सीजर का खून लगा हुआ है, इससे ज्यादा अच्छा मौका कभी मिलेगा नहीं. ठीक है, अभी मार डालो. मैं अगर 1000 साल भी अगर जीऊं तो भी मुझे इतना अच्छा इज्जतदार मौत मुझे कभी नहीं मिलने वाली है. ठीक है, तो बोलता है कि तुम मुझे अब भी मार डालो. ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा मौका, इससे ज्यादा अच्छा टाइम और होगा ही नहीं. यू आर द मास्टर स्पिरिट्स ऑफ दिस एज. वो बोलता है कि तुम लोग अभी सब कुछ कंट्रोल करोगे. यू हैव एवरीथिंग टू कंट्रोल. ठीक है, तो तुम लोग जो चाहे करो. ठीक है, जितना जल्दी हो सके. अगर तुमको, अगर इफ यू हैव टू कट ऑफ माई हेड, मार डालो. ब्रूटस बोलता है, ओ एंटनी, बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस. एक सेकंड दीजिए प्लीज. चलिए आगे बढ़ाते हैं. ब्रूटस बोलता है, ओ एंटनी, बेग नॉट योर डेथ ऑफ अस, though now we must appear bloody and cruel, as by our hands and this our present act, you see we do, yet you see but our hands and this the bleeding business they have done. तो बोलता है कि एंटनी, तुम अपना मौत हमसे मत मांगो. डू नॉट बेग ऑफ योर डेथ. ठीक है, तुमको लगता है कि हम लोग ऐसे करके सीजर को मारे हैं. यू मस्ट थिंक दैट वी आर ब्लडी एंड क्रूएल, बट यू नॉट सीइंग आवर हार्ट. तुम हमारा हाथ को देख रहे हो, हमारे दिल को नहीं देख रहे हो. हम लोग क्यों मारे, तुम लोग इसको नहीं समझ रहे हो. ठीक है, आवर हार्ट्स यू सी नॉट, दे आर पिटीफुल एंड पिटी टू द जनरल रॉन्ग ऑफ रोम. As fire drives out fire, so pity hath done this deed on Caesar. For your part, to you our swords have laden points, Mark Antony. तो बोलता है कि जिस तरीके से फायर को काटता है, उसी तरीके से पिटी को खत्म करता है. ठीक है, हम लोगों ने जो ये किया, तुम देख रहे हो कि हमारे हाथ खून से लगे हुए हैं, सीजर का खून से रंगे हुए हैं, लेकिन तुम हमारा दिल को नहीं देख रहे हो कि हमारा दिल में क्या पिटी है. हम लोगों का दिल में अपने देश के लिए पिटी भरा हुआ है, जिसके वजह से हम लोग सीजर के लिए पिटी नहीं फील किए. हम लोग देश के लिए सीजर को मारे हैं. ठीक है, तुम्हारे लिए आवर स्वॉर्ड्स हैव लेडन पॉइंट्स. वो बोलता है कि तुमको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, तुमको हम लोग मार भी नहीं सकते. ठीक है, our arms in strength of malice and our hearts of brothers temper do receive you in with all kind love, good thoughts and reverence. तो बोलता है कि हम तुमको एक ब्रदर के हिसाब से तुमको रिसीव करते, तुमको वेलकम करते हैं. तुम्हारे बारे में हम लोग खराब कुछ नहीं सोचते, तुमको रेस्पेक्ट करते हैं हम लोग. ठीक है, तुम्हारे लिए हमारे दिल में कोई मैलिस या नेगेटिव थॉट्स कुछ नहीं है. कैसियस बोलता है, योर वॉइस शैल बी एज स्ट्रॉन्ग एज एनी मैन्स इन द डिस्पोजिंग ऑफ न्यू डिग्निटीज. तो कैशियस बोलता है कि तुम्हारा वॉइस जो है, इट शैल बी कंसिडर्ड एज वन ऑफ अस. हम लोग जब डिसीजन लेंगे, हम लोग जब न्यू डिग्निटीज देंगे, हम लोग जब सबको अलग अलग रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे,
तुम्हारा भी बात हम लोग सुनेंगे. वी विल गिव वेटेज टू वॉट एवर यू हैव टू से. Brutus. Only be patient till we have appeased the multitude beside themselves with fear, and then we will deliver you the cause. Why I that did love Caesar when I struck him have thus proceeded. तो ब्रूटस बोलता है कि तुमको थोड़ा सा पेशेंट रहना पड़ेगा. पहले हम लोग मल्टीट्यूड को, हम लोग पहले पब्लिक को शांत कराएंगे, उसके बाद मैं तुमको रीजन दूंगा कि क्यों मैंने जो सीजर को इतना प्यार करता था, इज्जत करता था, मैंने क्यों सीजर को ऐसे करके मारा. क्लियर है कि नहीं सबको? क्लियर है कि नहीं सबको? जो लोग ऑनलाइन में, आप लोगों को क्लियर है सबको? Yes, sir. वेदाज्ञा, मानव, ऋषिका, अनुष्का, अनिंदो, तस्मीम क्लियर है? Yes, sir. अनमोल क्लियर है? स्नेहा क्लियर है? मान्या क्लियर है? सुनीति क्लियर है? प्रीशा क्लियर है? बाबू ठीक है. चलिए कंटिन्यू करते हैं. एंटनी, I doubt not of your wisdom. Let each man render me his bloody hand. First Marcus Brutus, I will shake with you. Next Caius Cassius, do I take your hand? Now Decius Brutus, yours. Now yours Metellus, yours Cinna, and my valiant Casca, yours. Though last not least in love, yours good Tribonius. तो एंटनी जो है वो बोलता है कि मैं तुम्हारा विजन को डाउट नहीं करता हूं. ठीक है, वो सबको बोलता है कि आओ सब लोग मेरे साथ एक एक करके हैंडशेक करो. ठीक है, तुम्हारा हाथ में खून लगा हुआ है लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा हैंड को शेक करूंगा. मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए कि तुम लोग बताओ कि सीजर को क्यों मारना है, मार रहे तुम लोग. ठीक है, एक एक करके ब्रूटस, कैशियस, डिशियस ब्रूटस सबका साथ हैंडशेक करता है. वो ये दिखाना चाहता है कि हाँ मैं भी अभी तुम लोगों के साथ ही हूं. Gentlemen all, alas, what shall I say? My credit now stands on such slippery ground that one of two bad ways you must conceit me. Either a coward or a flatterer. तो बोलता है कि जेंटलमैन, तुम लोगों को लगता है कि शायद मैं, वरना तुम लोगों को फ्लैटर करने का कोशिश कर रहा हूं, वरना मैं डरपोक हूं जिसकी वजह से तुम्हारे साथ ऐसे करके जुड़ जा रहा हूं. You are either considering me as a coward or you're thinking that I am a flatterer. That I did love thee, Caesar, oh, 'tis true. If then thy spirit look upon us now, shall it not grieve thee dearer than thy death, to see thy Antony making his peace, shaking the bloody fingers of his foes most noble, in the presence of thy corpse? तो बोलता है कि ये सच बात है कि मैं सीजर को प्यार करता हूं, इज्जत करता हूं, लेकिन सीजर तो भी मर गया है, उसका स्पिरिट तो हेवन में चला गया है. सीजर का स्पिरिट ऊपर से जब हमको देखेगा कि उसका एंटनी को तो वो दोस्त था ना सीजर, तो सीजर का स्पिरिट जब एंटनी को देखेगा ऐसे करके कॉन्स्पिरेटर्स का हैंडशेक कर रहा है, ठीक है, तो सीजर का स्पिरिट को तो खराब फील होगा, है कि नहीं? उसको तो बुरा तो लगेगा, है कि नहीं? ठीक है, कि सीजर के डेड बॉडी के सामने ही मैं उसके दुश्मनों के साथ हाथ मिला रहा हूं. Had I as many eyes as thou hast wounds, weeping as fast as they stream forth thy blood, it would become me better than to close in terms of friendship with thine enemies. Pardon me, Julius. तो बोलता है कि सीजर के बॉडी में जितने सारे स्टैब वुंड्स हैं ना, उसको कंपेयर किया था आईज के साथ. वो बोलता है कि अगर मेरे पास सीजर के बॉडी में जितना वुंड्स अगर होते, अगर मेरे पास उतने ज्यादा आईज होते, तो जिस तरीके से वूंड से सीजर का ब्लड फ्लो कर रहा है मेरे आंखों से, वैसे करके आंसू बहता, एंड तब जाके आई वुड हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू सीजर्स डेथ. मैं सीजर को वो इज्जत दे सकता, मैं सीजर को वो फेयरवेल दे सकता, गुड बाय बोल सकता. ठीक है, वो बोलता है कि सीजर, तुमको तो खराब ही लग रहा होगा कि तुम्हारे डेड बॉडी के सामने मैं ऐसे करके सबके साथ हाथ मिला रहा हूं, कॉन्स्पिरेटर्स के साथ. पार्डन मी जूलियस, जूलियस मुझे माफ कर दो. Here was thou bade, brave heart. Here didst thou fall, and here thy hunters stand, signed in the spoil and crimson in thy lead. O world, thou wast the forest to this heart, and this indeed, O world, the heart of thee. How like a deer strucken by many princes dost thou lie here. ठीक है, dost thou here lie. तो बोलता है
कि सीजर यहां पे तुमको ऐसे करके हंट किया गया, मर्डर किया गया, ऐसे करके देखो जैसे होता है ना कि लाइक प्रिंस लोग, सोल्जर लोग हंटिंग करके अपने जो जिस चीज को शिकार किए हैं, हिरन विरन जो भी हो, उसको घेर के रखते हैं। उसी तरीके से कॉन्स्पिरेटर्स लोग सीजर को हंट करके उसके चारों तरफ उसको घेर के रखे हुए हैं। ठीक है, वो बोलता है कि सीजर ये दुनिया तुम्हारे लिए था, दिस वॉज द फॉरेस्ट टू दी, ये दुनिया तुम्हारा जगह था, तुम राजा थे यहाँ के, एंड यू वर द हार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। इसको हार्ट को यहाँ पे पन के तरह यूज किया गया है। ठीक है, एक हार्ट HART हिरन के तरह बोला जा रहा है, दूसरा हार्ट मतलब दिल, मतलब सब लोग सीजर को प्यार करता था, इज्जत करता था, सीजर वैल्यूएबल था, सीजर इंपॉर्टेंट था। लेकिन अब सीजर जो है उसको यहां पे मार के गिरा के फेंक के रखा हुआ है। ठीक है, एंड ही वाज स्ट्रक बाय मेनी प्रिंसेस जस्ट लाइक अ डियर। बोलिए। ये सारा नहीं हुआ है। तो सीजर का बॉडी देख के मतलब क्या हो रहा है, एक बार वो इमोशनल फील कर रहा है, एक बार उन लोगों के साथ हाथ मिला रहा है। ठीक है, उनको ऑफेंड होना ही चाहिए था, उनको थोड़ा खराब लगना ही चाहिए था कि अरे हम लोग के सामने ऐसे करके सीजर के बारे में बोल रहा है, हम लोग को एक तरीके से अगर हो तो इंसल्ट कर रहा है। लेकिन ये तो समझना पड़ेगा ना कि वो उसका दोस्त है, तो दोस्त लोग तो ऐसे करके तो बोलेंगे ही। वो प्रिटेंड कर लेता है, वो बात को घुमा देता है बाद में जाके, देखो इसके बाद ही बोलेगा। कैशियस बोलता है, मार्क एंटनी, pardon me, Caius Cassius, the enemies of Caesar shall say this, then in a friend it is called modesty. तो कैशियस को रोकने के लिए जाता है, एंटनी तो बहुत इमोशनल हो जाता है, रोने लगता है। ठीक है, एंटनी बोलता है कि माफ करना कैशियस, अगर सीजर के दुश्मन लोग अगर अच्छा बोलेंगे उसके बारे में, तो ये सब मैं जो बोल रहा हूं इट इज लाइक अ कोल्ड मॉडेस्ट, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो उसका दोस्त हूं, इससे तो और भी बहुत ज्यादा कुछ बोलना चाहिए, सीजर के बारे में अच्छा अच्छा बोलना चाहिए। ठीक है, तुम लोग ऐसे ऑफेंडेड मत फील करो। ठीक है, कैशियस, आई ब्लेम यू नॉट फॉर प्रेजिंग सीजर सो, बट व्हाट कॉम्पैक्ट मीन यू टू हैव विद अस। तो बोलता है कि मैं तुमको ब्लेम नहीं करता कि तुम सीजर को ऐसे करके प्रेज कर रहे हो, लेकिन तुम चाहते क्या हो, तुम्हारा और हमारा रिश्ता क्या होगा, रिलेशनशिप क्या होगा। Will you be pricked in number of our friends or shall we on and not depend on you? तो बोलता है कि हम लोग क्या करें, तुमको क्या अपना साथी के हिसाब से काउंट करे या तुमको इग्नोर करके हम लोग आगे बढ़ जाए, क्या करें तुम ही खुद बोलो। एंटनी बोलता है, therefore I took your hands but was indeed swayed from the point by looking down on Caesar. Friends I am with you and all and love you all, upon this hope that you shall give me the reason why and wherein Caesar was dangerous. तो एंटनी बोलता है कि कैशियस से पूछता है कि एंटनी तुम खुद ही बोलो कि हमारे साथ तुम्हारा क्या रिलेशनशिप रहेगा, क्या रिश्ता रहेगा, हम लोग क्या अपने काम में आगे बढ़ जाए या तुम्हारे ऊपर डिपेंड करे। ठीक है, अगर तुम बोल दोगे तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, जो मर्जी। तब एंटनी बोलता है कि इसीलिए तो मैंने तुम्हारा हैंड शेक किया, दैट इज व्हाई आई शुक योर हैंड्स। ठीक है, मैं जस्ट सीजर का बॉडी को देख के मैं थोड़ा सा बह गया था, थोड़ा सा स्वे कर गया था, डेविएट कर गया था, इमोशनल हो गया था, मैं तुम्हारे साथ दोस्त हूं। ठीक है, बस मुझे इतना जानना है कि क्यों तुम लोग ने सीजर को डेंजरस सोचा और क्यों तुमने सीजर को ऐसे करके मारा, मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूं, इससे ज्यादा और मुझे कुछ जानना नहीं है। ब्रूटस बोलता है, और एल्स वेयर दिस अ सैवेज स्पेक्टिकल। तो बोलता है कि हाँ हम लोग के पास प्रॉपर रीजन है, प्रॉपर लॉजिक है, अगर हम लोग के पास प्रॉपर रीजन नहीं होता, प्रॉपर लॉजिक नहीं होता सीजर को मारने का, दिस वुड हैव बीन अ सैवेज स्पेक्टेकल, ये बहुत भयानक नजारा होता। Our reasons are so full of good regard that were you Antony the son of Caesar, you should be satisfied. तो बोलता है कि हमारा दिल दिमाग में तुम्हारे लिए बहुत इज्जत है एंटनी। ठीक है, और हमारे पास जो रीजन है सीजर को मारने के लिए, अगर हम तुमको बोले अगर तुम सीजर के बेटे भी होते तो भी तुम हमारा साइड लेते। ठीक है, हम लोग के पास ऐसा रीजन है सीजर को मारने का। एंटनी बोलता है, दैट इज ऑल आई सीक and am moreover suitor that I may produce his body to the marketplace, and in the pulpit as becomes a friend speak in the order of his funeral. तो एंटनी बोलता कि बस मुझे और कोई रीजन नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जानना चाहता हूं कि क्यों सीजर को मारे हो, और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि
सीजर का डेड बॉडी को मैं लेके जाऊं और उसका फ्यूनरल में मुझे बोलने का हक मिले। ब्रूटस बोलता है यू शैल मार्क एंटनी। इतना तक क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है ना? पक्का पक्का, कोई डाउट्स? जो लोग ऑनलाइन में हो, किसी को कोई डाउट है, कोई सवाल है तो पूछ लो। इतना तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. वेदाज्ञा, अनिंदो, बुझते पारछो? हाँ सर। मानव, अनुष्का, ऋषिका क्लियर है इतना तक? Yes, sir. अच्छा हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैशियस बोलता है Brutus, a word with you. Aside to Brutus. You know not what you do, Brutus. Do not consent that Antony speak in his funeral. Know you how much the people may be moved by that which he will utter. तो कैशियस बोलता है कि ब्रूटस तुम उसको परमिशन मत दो, तुमको पता भी है कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है? डू नॉट कंसेंट, उसको परमिशन मत दो बोलने का। एंटनी जो है अगर सीजर के फ्यूनरल में बोले तो वो पब्लिक को मैनिपुलेट कर ले सकता है, भड़का ले सकता है, ठीक है? तुमको पता नहीं कि वो क्या बोलेगा। ब्रूटस असाइड टू कैसियस, बाय योर पार्डन आई विल माई सेल्फ इन टू द पल्पिट फर्स्ट। तो बोलता है कि कैशियस माफ करना, लेकिन मैं खुद पल्पिट में पहले जाऊंगा। एंड शो द रीजन ऑफ आवर सीजर्स डेथ। व्हाट एंटनी शैल स्पीक आई विल प्रोटेस्ट। ही स्पीक्स बाय लीव एंड बाय परमिशन, and that we are contented Caesar shall have all true rights and lawful ceremonies. It shall advantage more than do us wrong. तो ब्रूटस कैशियस को बोलता है, वो लोग अलग से बात करें, किसी और को सुनाई नहीं दे रहा है, ठीक है? बोलता है कि माफ करना कैशियस, लेकिन मैं खुद पहले पल्पिट में जाऊंगा, मैं खुद पहले पब्लिक को समझाऊंगा, मैं खुद पहले रीजन दूंगा कि क्यों मैंने सीजर को ऐसे करके मारा, और उसके बाद मैं सबको बोल दूंगा कि एंटनी ऐसे करके बोल रहा है हमारे परमिशन से, ठीक है? और इसमें तो हम लोग अग्रीड हैं ही कि सीजर को एक प्रॉपर फेयरवेल फ्यूनरल मिलना चाहिए, क्योंकि पब्लिक जो है वो जब देखेगी कि हम लोग इज्जत से उसको फ्यूनरल दे रहे हैं तो वो हम लोगों के खिलाफ नहीं होगा, ठीक है? ये हम लोग का एडवांटेज ही होगा। कैशियस असाइड टू ब्रूटस, I know not what may fall, I like it not. तो बोलता है कि मुझे पता नहीं कि क्या होगा, लेकिन मुझे ये एकदम बिल्कुल पसंद नहीं। ब्रूटस बोलता है मार्क एंटनी हियर टेक you Caesar's body. You shall not in your funeral speech blame us, but speak all good you can devise of Caesar and say you do it by our permission. तो ब्रूटस बोलता है कि मार्क एंटनी तुम लो सीजर का बॉडी लेके जाओ, लेकिन अपने फ्यूनरल स्पीच में हम लोग को ब्लेम मत करना, तुम जितना अच्छा हो सके सीजर के बारे में अच्छा अच्छा बात बोलना। एंड से यू डू इट बाय परमिशन, पब्लिक को बोल देना कि हम लोग परमिट किए हैं। Else shall you not have any hand about his funeral. वो बोलता है कि अगर तुम ये सब कंडीशंस में अग्री नहीं करोगे तो तुमको सीजर का फ्यूनरल में कोई हाथ ही नहीं देंगे, कोई रोल प्ले नहीं करोगे तुम। And you shall speak in the same pulpit whereto I am going after my speech is ended. वो बोलता है कि जिस पल्पिट में जाके मैं पहले बोलूंगा उसी पल्पिट में जाके तुम बोलोगे, ठीक है? पहले मैं बोलूंगा उसके बाद तुम बोलोगे। एंथनी बोलता है बी इट सो, आई डिजायर नो मोर। तो बोलता है कि हाँ ठीक है वही हो, हमको इससे ज्यादा और कुछ चाहिए नहीं, आई डोंट आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। ब्रूटस बोलता है prepare the body then and follow us all but Antony exit, ठीक है? तो बोलता है कि सब लोग रेडी हो जाओ, ठीक है? सीजर का बॉडी को रेडी करो और फॉलो करो, ठीक है? हम लोग जाते हैं पल्पिट में। एंटनी बोलता है ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ। ये है एंटनी का वेरी इंपॉर्टेंट स्पीच, ठीक है? ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है मेरे हिसाब से, ठीक है? दैट आई एम मीक। अच्छा एंटनी का स्पीच तो पिछले साल आ गया था, सॉरी, ठीक, हो भी सकता है। ओ पार्डन मी दाउ ब्लीडिंग पीस ऑफ अर्थ, दैट आई एम मीक एंड जेंटल विद दीज बुचर्स। Thou art the ruins of the noblest man that ever lived in the tide of times.
तो सब लोग चले जाते हैं, एंटनी सीजर का बॉडी को लेकर वहां पे खड़ा है। एंटनी फिर से इमोशनल हो जाता है, वो रोने लगता है, ठीक है। वो बोलता है, सीजर से माफी मांगता है कि माफ कर दो सीजर, कि हम तुम्हारे ट्रेटर्स के साथ, तुम्हारे गद्दारों के साथ जो तुमको मर्डर किए हैं, उनके साथ हम इतना जेंटली बिहेव कर, इतना अच्छे से बिहेव कर रहे, प्यार से बात कर रहे, इज्जत से बात कर रहे, ठीक है। यू आर द रिमेन्स ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट मैन। वो बोलता है कि सीजर से ज्यादा नोबल कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वो टू द हैंड दैट शेड दिस कॉस्टली ब्लड ओवर दाई वुंड्स, नाउ डू आई प्रोफेसी। तो बोलता है कि जिस हाथ ने सीजर का कॉस्टली ब्लड को फैलाया है, जिस हाथ ने सीजर को ऐसे करके मर्डर किया है, ठीक है, उस हाथ को कर्ज करता हूं मैं। I do I prophecy, which like dumb mouths do ope their ruby lips, to beg the voice and utterance of my tongue. A curse shall light upon the limbs of men. Domestic fury and fierce civil strife shall cumber all the parts of Italy. Blood and destruction shall be so in use, and dreadful objects so familiar, that mothers shall but smile when they behold their infants quartered with the hands of war, all pity choked with custom fell deeds. तो बोलता है कि आज मैं तुम्हारे सामने ऐसे करके प्रोफेसी कर रहा हूं, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर रहा हूं, ठीक है। तुम्हारे जैसे वूंड जो है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे हर एक वूंड एक माउथ की तरह है, जो मुझे बोल रहे कि एंटनी तुम मुंह बंद मत रखो, तुम मुंह खोलो, तुम कुछ बोलो, ठीक है। मैं अब जाके मुंह खोलूंगा, ठीक है, अब जाके मैं बोलूंगा कि पूरे रोम में एक सिविल वॉर होगा, पूरा सिविल स्ट्राइफ होगा, पूरा इटली में ऐसे करके आतंक मचेगी, ठीक है, ऐसे करके वॉर चलेगा, डेथ डिस्ट्रक्शन चारों तरफ होगी, फैली रहेगी। डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इतना कॉमन सीन हो जाएगा कि मदर्स विल बी हैप्पी टू हैव देयर डेड बेबीज इन देयर आर्म्स, ठीक है। इतना ज्यादा भयानक वॉर होने वाला है। वो प्रिडिक्ट करता है कि मैं कॉन्स्पिरेटर्स लोगों को छोड़ूंगा नहीं, रोम में सिविल वॉर होगा, और ऐसा हाल होगा रोम का कि मदर्स जो है वो लोग अपने डेड बेबीज को, अपने डेड बच्चों को अपने हाथ में लिए हुए खुश रहेंगे कि कम से कम मेरा बच्चा का बॉडी तो मेरे पास है, ठीक है। चारों तरफ फेल डीड्स दिखेंगे, चारों तरफ खराब से खराब नजारे ही दिखने वाले हैं। एंड सीजर स्पिरिट ranging for revenge, with 8 by his side come hot from hell, shall in these confines with a monarch's voice cry havoc, and let slip the dogs of war, that this foul deed shall smell above the earth with carrion men groaning for burial. तो बोलता है कि सीजर का स्पिरिट जो है चारों तरफ ऐसे करके घूम रहा है, फिर रहा है, ठीक है। वो बदले के लिए, वो माने होता है ना कि लाइक बहुत ज्यादा उसको बदला लेना है, जब तक बदला नहीं लेगा तो उसका आत्मा शांति से रह नहीं पाएगा। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक दैट। एंड गॉडेस 8 उसके साथ रहेगा, ठीक है, सीजर को वो हेल्प करेगा टू टेक रिवेंज। एंड लाइक अ मोनार्क, लाइक अ किंग, वो बोलेगा कि हैवॉक, चारों तरफ पूरा बर्बादी फैली जाएगी, चारों तरफ पूरा वॉर होगा, लेट स्लिप द डॉग्स ऑफ वॉर, ठीक है। चारों तरफ पूरा वायलेंस ही वायलेंस, खून बहेगा, खराब होगा, धरती में चारों तरफ डेड बॉडीज बिछुए रहेंगे, आसमान में कैरियन शैल फ्लाई, ठीक है, पंछी लोग चील कौवे उड़ेंगे बॉडी को नोच नोच के खाने के लिए, और धरती पे डेड बॉडीज गिरे पड़े हुए रहेंगे, दे विल बी ग्रोनिंग फॉर बैरियल। ये डेड बॉडीज जो है वो लोग भीख मांगेंगे कि हमें दफना दो। इतना खराब वो प्रिडिक्शन कर रहा है कि वॉर होगा अभी। एंटर ऑक्टेवियस सर्वेंट। तब ऑक्टेवियस का सर्वेंट आता है। यू सर्व ऑक्टेवियस सीजर, डू यू नॉट? तो बोलता है कि अरे तुम तो ऑक्टेवियस का सर्वेंट हो ना। सर्वेंट, आई डू मार्क एंटनी। तो बोलता है कि हाँ एंटनी, मैं ऑक्टेवियस का ही सर्वेंट हूं। एंटनी बोलता है सीजर डिड राइट फॉर हिम टू कम टू रोम। सर्वेंट, he did receive his letters and is coming. तो बोलता है कि हाँ सीजर ने ऑक्टेवियस को बुलाया था, ठीक है। सर्वेंट बोलता है कि हाँ मैं ऑक्टेवियस के यहां से आया हूं। एंटनी बोलता है कि सीजर ने लिखा था, उसको बुलाया था रोम में आने के लिए। सर्वेंट बोलता है कि हाँ
ऑक्टेवियस को सीजर का लेटर मिला है और वो सीजर ऑक्टेवियस सीजर आ रहे हैं. एंड बिड मी से टू यू बाय वर्ड ऑफ माउथ ओ सीजर. तो ऑक्टेवियस उसको मैसेंजर को भेजा है उसको कुछ इंफॉर्मेशन भेजने के लिए. तब अचानक से मैसेंजर जो है जूलियस सीजर का डेड बॉडी को देखता है. एंटनी, thy heart is big, get thee apart and weep. Passion I see is catching for my eyes, seeing those beads of sorrow stand in thine began to water. Is thy master coming? तो बोलता है कि तुम मैसेंजर को बोलता है कि तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुमको रोते हुए देख के मुझे रोना आ रहा है. ठीक है, तुम साइड में जाके रो. ठीक है, वो पूछता है, वो बोलता है कि तुमको रोते हुए देख के मेरे को भी रोना आ रहा है. पूछता है कि तुम्हारे मास्टर आ रहे हैं क्या. सर्वेंट बोलता है he lies tonight within 7 leagues of Rome. बोलता है कि हाँ बहुत पास ही है, वो आ ही रहे होंगे. ठीक, वो रोम से 7 लीग दूर में, 7 मील दूर में. एंटनी, post back with speed and tell him what hath chanced. Here is a mourning Rome, a dangerous Rome, no Rome of safety for Octavius yet. तो एंटनी बोलता है कि तुम जाओ फटाफट उसके पास वापस और उसको इन्फॉर्म करो कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है. ये रोम एक ऐसा रोम है जहां पे ऑक्टेवियस सही समझ के नहीं आ सकता. इट इज अ वेरी रिस्की रोम. ठीक है, अभी उसके जान को भी खतरा है अभी फिलहाल. हाई हेंस एंड टेल हिम सो. Yet stay a while, thou shalt not back till I have borne this corpse into the marketplace. There I shall try in my oration how the people take the cruel issue of these bloody men, according to the which thou shalt discourse to young Octavius of the strange things. Lend me your hand. They exit with Caesar's body. तो बोलता है कि जाओ जाके ऑक्टेवियस को इन्फॉर्म करके आओ. लेकिन बोलता है कि ठीक है रुक जाओ थोड़ा सा, पहले हेल्प मी कैरी दिस डेड बॉडी टू द मार्केट प्लेस. वहां पे मैं जाके अपने स्पीच से लोगों को कन्विंस करवाने का कोशिश करूंगा, कॉन्स्पिरेटर्स के खिलाफ भड़काने का मैं कोशिश करूंगा. उसके बाद जाओ जाके ऑक्टेवियस को बोलो कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है. तब तक हम लोग को श्योरिटी मिल जाएगी कि पब्लिक हमारे खिलाफ है कि साथ है. ठीक है, या कॉन्स्पिरेटर्स के साथ क्या होगा नहीं होगा हम लोग को एक आइडिया मिल जाए, तब जाके ऑक्टेवियस को जाके बता दे. इतना क्लियर है सबको? पक्का क्लियर है? पक्का पक्का. ये हो गया हम लोगों का एक्ट 3 सीन 1. जो लोग ऑनलाइन में हो इतना तक क्लियर है आप लोगों को? वामिका, वेदाज्ञा, मानव, ऋषिका, अनिंदो बुझते पेरेছো? हाँ सर. तस्मीम, अनुष्का, ऋषिका क्लियर है? आप लोगों को क्लियर है ना जो लोग ऑफलाइन है? पक्का 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 पक्का. ठीक है, चलिए आज के लिए हम लोग इसको इतना तक रखते हैं. नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे. कल फिर से 11:30 बजे रेडी रहिएगा. ठीक है, एवरी डे होगा इस वीक. ठीक है, चलिए क्लासेस डिसमिस्ड.